मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आ गए फटाफट तैयारी के अंतर्गत 101 क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों। कुल मिला जुला करके आज हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे। 50 क्वेश्चन एक बार अपडेट होंगे, 50 क्वेश्चन एक बार अपडेट किए जाएंगे। इसलिए यह टेस्ट सीरीज पेपर मान के चलिए आप इसको। और आप सभी एक कागज़ और कलम लीजिए और देखते रहिए आपने 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को आपने हल किया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला जो है वह क्या है, 101 क्या कह रहा है, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी अग्निवेश, स्वामी विद्यानंद। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा डी, हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का बिहार में पहली बार आगमन कब हुआ था? 1921, 1909, 1915 और 1917। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वह हमारा 1917 हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर कहाँ होगा? इसका आंसर हमारा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शाहाबाद और मोतिहारी। तो इसका आंसर हमारा बी, हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 104 क्या कह रहा है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यक्रम का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ए राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्यामानंद सहाय, जनकधारी। तो जो इसका आंसर होगा वह हमारा डी, हमारा जनकधारी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पूरे देश में केवल 2 प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया था? इसका जो आंसर क्या होगा? गुजरात एवं बिहार, गुजरात एवं पंजाब, गुजरात एवं बंगाल, गुजरात एवं राजस्थान। तो पांचवा का क्या होगा? ए हमारा सही आंसर, गुजरात एवं बिहार हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो इसका दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, गया में। तो जो इसका आंसर क्या होगा वह हमारा ए, हमारा दरभंगा में हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? केदारनाथ बनर्जी ने, सच्चिदानंद सान्याल ने, खुदीराम बोस ने, चुनचुन पांडे ने। तो इसका जो हमारा सातवां का जो आंसर हो जाएगा वह सचिंद्रनाथ सान्याल हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन क्या कहा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल वारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थीं? ए बीहपुर, बी कुडनी, सी तारानपुर, डी सोनपुर। यानी ये क्या है? बीहपुर भागलपुर में, कुडनी तिरहुत में, सी तारानपुर मुंगेर में, डी सोनपुर सारण में। तो जो इसका आठवां का जो आंसर होगा वह हमारा ए, हमारा सही हो जाएगा। ए बीहपुर भागलपुर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या है? खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 5 अगस्त 1907, 8 अगस्त 1908, 9 अगस्त 1909, 6 अगस्त 1908। तो जो इसका आंसर है वह हमारा 8 अगस्त 1908 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आप लोग नोट्स आप लोग जरूर पढ़िएगा। 30 अप्रैल 1900 क्या कह रहा है कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिला जज किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और बम फेंककर एक मिसाल कायम की। हालांकि इस प्रयास में धोखे से मुजफ्फरपुर के विख्यात
वकील प्रिंगल फेंडी की पत्नी एवं बेटी की हत्या हो गई और खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए और उन्हें 8 अगस्त 1908 की फांसी दे दी गई। उन्हें फांसी कब दी गई थी? तो 8 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। इसलिए आप लोग नोट्स आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा दोस्तों। आप चलते हैं 10वां क्वेश्चन। क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद जुबैर, गयाधर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, श्री राम विनोद सिंह। तो जो 10वां का जो आंसर है वह हमारा डी, हमारा श्री राम विनोद सिंह हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111 क्या कहता है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी, हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी लक्ष्मी नारायण ने, डी चित्तरंजन दास ने। तो जो इसका जो आंसर होगा वह हमारा ए गांधी जी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 113 क्या कहता है? 113 कह रहा है कि अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिए। 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो जो इसका जो आंसर होगा वह हमारा क्या होगा? ए है 40,685, 50,685, 49,685, 60,685। तो जो 13वां का आंसर है वह हमारा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। 40,685 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 114वें क्वेश्चन की तरफ। 114 आंसर क्या कहता है? बिहार क्रांति कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? स्वामी सहजानंद, आचार्य नरेंद्र देव, यदुनंदन शर्मा, राजेंद्र शर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हमारा राजेंद्र शर्मा हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 115 क्वेश्चन की तरफ। 115 क्या कहता है? 115 कह रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? मधुबनी, जीरादेई, मोतिहारी, पटना। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 115 का हमारा बी, हमारा जीरादेई हमारा सही हो जाएगा। जीरादेई में जन्म किसका हुआ था? तो जीरादेई में जन्म किसका हुआ था? श्री राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म जीरादेई में हुआ था। चलिए इसका नोट्स हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिख के आया है कि जीरादेई सिवान राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, इसलिए इसे गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा। आप चलते हैं 116वें क्वेश्चन की तरफ। 116वां क्या कह रहा है? नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री कृष्ण सिंह। तो जो 116 का जो आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा ए हमारा स्वामी सहजानंद हमारा सही हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह हमारे क्या थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 117वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? शाहाबाद, गया, भागलपुर, सारण। तो जो इसका जो आंसर है
वह हमारा शाहाबाद हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कृपया कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बेहतरीन प्रश्नों का जखीरा मैं आपके साथ लेके आऊँगा और आपको तैयारी ऐसी कराऊंगा कि आप बीपीएससी टीचर के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं। चलते हैं नेक्स्ट 118वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 118वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहारी छात्र सम्मेलन में किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? मोतिहारी, गया, पटना, छपरा। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा ए मोतिहारी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार 119 क्या कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था? तो फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1932। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा इसका आंसर हमारा मार्च 1929 हमारा सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 120 की तरफ। 120 बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1920, फरवरी 1922, फरवरी 1921, फरवरी 1923। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा फरवरी 1922 हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में रालेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब आरंभ हुआ था? जनवरी 1919, फरवरी 1919, मई 1919, जनवरी 1920। तो जो इसका जो आंसर है 121 का हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। फरवरी 1919 हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 122 क्या कह रहा है? 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थीं? तो 97, 34, 38, 102। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा 98 हमारा 98 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 123 क्या कह रहा है? बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, महेश नारायण ने, हसन इमाम ने। तो जो 23वां का जो आंसर है वह हमारा ए हमारा राजेंद्र प्रसाद हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 124 क्वेश्चन की तरफ। 124 क्या कह रहा है? बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? अब्दुल बारी, जगत नारायण लाल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो जो इसका आंसर है वह हमारा राजेंद्र प्रसाद हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 125 पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद से ऑप्शन आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए किसका कथन था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बुढ़े महात्मा गांधी क्वेश्चन में है को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आचार्य कृपलानी, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो जो इसका जो आंसर क्या होगा सोच के बताइए। एक बार आप फिर से आप क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 125 का है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए किसका कथन था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बुढ़े महात्मा गांधी को टैग किए हैं को टीका लगाया है। आज मैं इन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। किनका कथन है? ए राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो जिन्होंने आचार्य कृपलानी का आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के क्रम में उस उक्त आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कहा था, मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ये हम नोट्स पढ़ लिए। ये 126वां क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अंबिका कांत सिंह, सी कृष्ण सिंह, डी सत्यनारायण सिंह। तो 26वां का जो आंसर क्या होगा वो अंबिका कांत हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका नोट्स भी पढ़ लेते हैं क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। पटना में 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जहां नरवास पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 क्या कह रहा है? 127 कह रहा है कि श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? ए दिल्ली, बी पटना, सी छपरा, सी मुजफ्फरपुर। तो जिस भाई ने पटना का आंसर दिया है वह बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 128वां क्वेश्चन क्या कहता है? पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? चंद्रवंशी सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा, राय पूरनचंद्र, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा राय पूरनचंद्र हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129 का हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? एक तो इसका समी, नजमा, हीना, सबीना। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा हीना हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 130 की तरफ। 130 क्या कह रहा है? बिहार के 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार के साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी मजहूल हक, सी सर अली इमाम, डी सैयद हसन इमाम। तो जो इसका आंसर है वह हमारा सर अली इमाम हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 131 क्या कह रहा है? बिहार के राजनीतिक पंडित बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1928, 10 अगस्त 1929, 10 अगस्त 1930, 10 अगस्त 1931। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 131 का हमारा बी हमारा 10 अगस्त 1929 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नोट्स आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, भागलपुर, फैजपुर, बांकीपुर, पटना। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बांकीपुर पटना हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो 33वां है वह क्या कह रहा है? 133 बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ पूछ रहा है। तो पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा चंपारण हमारा शुरू हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 134 की तरफ। बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? भागलपुर में, छपरा में, गया में, पटना में। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा डी हमारा पटना में हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा पटना हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 135 क्या कह रहा है? 135 कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण एवं पटना, चंपारण एवं सारण, पटना एवं शाहाबाद, डी सारण एवं भागलपुर। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा चंपारण एवं सारण हमारा शुरू हो जाएगा। अब सही हो जाएगा। अब चलते हैं 136 की तरफ। 136 क्या कह रहा है? 136 कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था?
ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, JB कृपलानी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो जो इसका आंसर है वह हमारा ए सच्चिदानंद सिन्हा हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 137 कह रहा है कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? ध्यान से सुनिए, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी सम्मिलित था उसमें प्रांत के गठन की घोषणा की? जॉर्ज द्वितीय, एलिजाबेथ प्रथम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फर्स्ट यानी जॉर्ज छठवें। तो जो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 137वां का हमारा आंसर हमारा जॉर्ज पंचम हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 138 की तरफ। देखिए इसका नोट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल से पृथक कर बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बिहार बनाने की घोषणा की। नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 को विधिवत स्थापित हो गया। अब चलते हैं 138 की तरफ। 138 क्या कह रहा है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खां, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो इसका आंसर है वह हमारा ए हमारा आंसर हमारा नवाब सरफराज हुसैन खां हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 139 की तरफ। 139 क्या कर रहा है? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष प्राप्त हो रहा है? देखिए क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। बिहार शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1905, 1912, 1936, 1946। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 1912 हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं 140 की तरफ। 140 कह रहा है 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, मजहरूल हक ने। तो जो इसका आंसर है वह हमारा बी हमारा महात्मा गांधी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 141 की तरफ। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद अभी तत्काल इसके बाद से हमारा 150 से 200 तक का क्वेश्चन इसके बाद दोबारा आएगा। अभी तक बस 10 प्रश्न बचे हुए हैं, हम इसको करा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वो वीडियो आएगा हमारा फटाफट तैयारी के अंतर्गत, वो हमारा चौथा वीडियो होगा। यह हमारा तीसरा वीडियो हमारा फटाफट तैयारी के अंतर्गत चल रहा है। दोस्तों छोड़िएगा मत, प्रीवियस वीडियो को भी उठा के देखा कीजिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए दोस्तों कि आने वाला जो वीडियो है वह बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। हिंदी की भी तैयारी कुछ लोगों ने कहा है तो हिंदी की भी तैयारी आपको कराया जाएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद। तो जो 141 का जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा श्री नारायण प्रसाद हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 142 की तरफ। 142 कह रहा है कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सांप्रदायिक समस्या, विधान परिषद में प्रवेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 142 का। तो जो इसका आंसर है वह विधान परिषद में प्रवेश हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा ये डी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधानसभा परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की? 10, 8, 6, 4। 143 का नंबर है, 143वां क्वेश्चन है। कितना है आप सभी देखिए। 1923 में बिहार चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधानसभा परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की? तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा ए हमारा 10 सीटें हमारी सही हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट 144 की तरफ। 144 क्या कह रहा है? बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू हो गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुठिया प्रथा ये क्या थी? भूखमरी की समस्या आ गई थी मुठिया प्रथा में, ये हमें याद रखना चाहिए। तो ये स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो इसका जो 44वां का जो आंसर है वह असहयोग आंदोलन हमारा सही हो जाएगा। 44वां हमारा सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। इसका नोट्स भी पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार। चलिए क्या करा, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कांग्रेस के लिए धन जुटाने के लिए मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। ठीक, उस समय में बिहार में अनाज की भी बहुत समस्या थी दोस्तों, बहुत समस्या थी अनाज की। तो उस टाइम में भी असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। अब चलते हैं नेक्स्ट 145वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? दोस्तों बांकीपुर, भागलपुर, गया, चंपारण। 145वां का जो आंसर है वह क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी गया, हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 146 की तरफ। 146 क्या कह रहा है? 146 कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा गया, हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं 147वां क्वेश्चन क्या करें, प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? 1905, 1906, 1908 और 1909। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 47वां क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 48 की तरफ। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ कब हुआ था? 1921, 1924, 1920, 1923। तो जो इसका जो आंसर है वह 1920 हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 149 की तरफ। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था पूछ रहा है। स्थित था नहीं, स्थित नहीं था पूछ रहा है। तो पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 49 का हमारा डी हमारा भागलपुर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट देख लेते हैं। लास्ट कह रहा है कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हसन इमाम ने, मजरूल हक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो जो इसका जो आंसर है वह सैयद हसन इमाम हमारा सही पहला एक हमारा शुरू हो जाएगा। जस्ट इसके बाद से 151 से हम लोग जस्ट 1 घंटे बाद दूसरा वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए और प्रीवियस वीडियो को भी देखते रहिए, ताकि फटाफट तैयारी में हम सब बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग टारगेट कर सकें, जिससे आने वाला जो भी क्वेश्चन है परीक्षा में वो हमसे कोई भी छूटे ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन हमेशा सही होने चाहिए, ये हम लोग का प्रायोरिटी में है। चलिए आप शुरू करते हैं। इसके बाद 1 घंटे बाद फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।